सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे 1000 सब्सक्राइबर का सफ़र। कोई भी नया यूट्यूब में आता है तो उसका सबसे बड़ा टास्क रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट किया जाए। मेरा भी यही टास्क था। और 4000 वॉच आवर्स कैसे कंप्लीट किया जाए। तो सब्सक्राइबर जो शुरू में हमें बिल्कुल भी सब्सक्राइब कोई नहीं करता, हमें अपने फैमिली मेम्बर्स वगैरह से ही सब्सक्राइब करवाना पड़ता है। 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, 5-6-10, ज़्यादा ज़्यादा 10 सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। बट आप वीडियोस डालोगे तो वीडियोस में बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर 1-2 बार देख लेंगे, हमेशा नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट डालेंगे तो हमेशा 1-2 सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। पर धीरे धीरे जब सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगते हैं तब हमें याद आता है कि हमारा मेन मोटो सब्सक्राइबर्स नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर किसी तरह बढ़ ही जाते हैं। हम कुछ भी डालेंगे 1-2 दिन भर में बढ़ जाते हैं। लेकिन वॉच आवर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हमें सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं तो हमारा ध्यान आता है सब्सक्राइबर तो बढ़े, बट वॉच आवर्स नहीं बढ़ रहा है। बट वॉच आवर्स लॉन्ग वीडियो में बढ़ाना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो आपको करना क्या है कि जो वीडियोस हैं आपके, आप लॉन्ग वीडियोस डालते रहिए और उस पर रेगुलर कंटिन्यू रहिए, तब जाकर आपके वॉच आवर्स बढ़ेंगे। मैंने भी काफ़ी टाइम तक मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई। बाद में लगभग लास्ट 1-2 महीने से मैं कंटिन्यू हूँ तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। लेकिन जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर है ना, वो मेरे पहले ही कंप्लीट हो गए थे। 1000 क्या, मेरे 3000 सब्सक्राइबर्स, सॉरी 1000 सब्सक्राइबर्स और 3000 घंटा मेरा कंप्लीट हो चुका था साल भर पहले। लगभग साल भर कह सकते हैं, मार्च अप्रैल में मेरा कंप्लीट हो चुका था 1000 सब्सक्राइबर और 3000 घंटा। हाफ मोनेटाइज मेरा 1 साल पहले ही हो गया था। बट मैं छोड़ दी थी वीडियो बनाना, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अगर मैं 1 महीना या 15 दिन और लेकर चलती तो मेरे 4000 घंटे भी हो जाते। 1 महीना समथिंग लेकर चलती तो मैंने सबसे बड़ी गलती की। जब मेरा हाफ मोनेटाइज हो गया तो मैं खुश हो गई और मैं छोड़ दी वीडियो बनाना। मैं वीडियोस में व्यूज़ नहीं आए तो मैं डीमोटिवेट हो गई। लेकिन ये यूट्यूब का एक एल्गोरिथम है यूट्यूब का, कि हम आपका जो व्यूज़ है बीच बीच में गिराते रहेंगे, ताकि आप देखते हैं कि आप माइनस पॉइंट में भी कितना रेगुलर रह पाती हैं। तो ये चीज़ मैंने बाद में जाना कि यूट्यूब जानबूझकर हमारे व्यूज़ बीच बीच में कम करता है, ताकि वो हमें देखना चाहता है क्या हम रेगुलर रह पाते हैं कि नहीं। क्योंकि देखिए यूट्यूब पे अगर आप आ रहे हो, देखिए यूट्यूब में ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा दिन का देना पड़ता है, और उससे आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो अगर यूट्यूब में आप आ रहे हो तो आपको इसको एक जॉब की तरह लेना पड़ेगा। आपको हर दिन काम, जैसे हम हर दिन काम करने जाते हैं ऑफिस या कहीं भी, या घर का काम ही जो रेगुलर वे में होता है, तो अगर आप यूट्यूब भी वही चाहता है कि ये भी रेगुलर वे में काम करे, तब हम जाकर इसके वीडियो को और नए नए ऑडियंस के पास पहुंचाएंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर में जो खुशी होती है ना, वो मुझे लगता है ना कि वो खुशी शायद 50,000, 10,000, 20,000 सब्सक्राइबर में भी नहीं होती है, क्योंकि वो एक क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। हम मोनेटाइज के लिए, सब्सक्राइबर के थ्रू मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 4000 आवर्स भी कंप्लीट करना पड़ता है उसके लिए। पर मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, मैंने उसका वीडियो ही बनाया था जब मेरा 1000 कंप्लीट हुआ था। तो बट आपको मेन फोकस करना है वॉच आवर्स में, क्योंकि वॉच आवर्स में हम फोकस करेंगे, सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ते हैं। अगर आपका कोई एक वीडियो भी अगर वायरल हो गई, वायरल आई मीन टू से 10,000, 20,000 भी चली गई अगर आपकी एक वीडियो, तो कम से कम 100-200 लोग तो सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। 1% लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। आप नोटिस करिएगा, अगर आप लोग यूट्यूबर पहले से हैं तो आप नोटिस करिएगा, अगर आपका एक वीडियो वायरल चली जाती है, अगर मान लीजिए 20,000, तो कम से कम 1%, 2% लोग सब्सक्राइब कर ही लेते हैं। तो सब्सक्राइबर का कोई भी वो नहीं है, आपका एक वीडियो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आपका एक वीडियो अगर वायरल हो गया तो आपके चैनल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने लगता है, और जब ट्रैफिक आने लगता है तो आपके सब्सक्राइबर वैसे ही बढ़ने लगते हैं, और यूट्यूब भी उस वीडियो को और ज़्यादा पुश करता है। मेरा यही था कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर हुए, और आप लोग भी जल्दी जल्दी यूट्यूब स्टार्ट करिए। बिल्कुल ये गोल्डन चांस है 2026, क्योंकि हम वैसे भी काफ़ी पीछे रह चुके हैं जो आजकल के लाइफ स्टाइल है और जो यूट्यूबर है उनसे। वैसे तो मैंने काफ़ी सही टाइम पर स्टार्ट कर दिया था यूट्यूब। काश मैं मैंने सबसे बड़ी गलती की अपने लाइफ की, काश मैं उसी टाइम कंटिन्यू रहती। 2020-21 में जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं फर्स्ट वीडियो मैंने उस टाइम डाली थी, उस टाइम से मैं कंटिन्यू रहती तो शायद कुछ और रहती आज। बट ऐसा नहीं, जो है वो उसमें बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। जो होता है सब अच्छे के लिए होता है, तो मैंने भी वही किया। तो आप लोगों का मेन मोटो यही है
कि यूट्यूब स्टार्ट करिए। आप चाहे हाउसवाइफ हैं, आप लोगों के पास 1 घंटे का बिल्कुल समय होगा। अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए भी 1 घंटे का बिल्कुल समय होगा, क्योंकि हम अपने समय को पूरा बर्बाद कर देते हैं किसी और चीज़ में, तो इसमें आप लगा सकते हैं। और वैसे मेरे साथ तो ऐसा कभी अभी तक तो नहीं हुआ है कि कोई ब्रांड अप्रोच आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो यूट्यूब की जो अर्निंग है ना बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही स्लो। सब एक कंसिस्टेंसी मांगता है, लेकिन ये जो ब्रांड वगैरह आते हैं ना तो उससे हमें यूट्यूब से ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, क्योंकि आपकी एक फेस वैल्यू बन जाती है। आपको आप उनके लिए कुछ करते हैं, वो आपके लिए भी बेनिफिट्स होता है, आपको कुछ भी चीज़ें मिलती वगैरह हैं। सो तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। मैंने भी काफ़ी लेट कर दिया है, मतलब कि सोशल मीडिया में आने में। वैसे भी मैं यूट्यूब पे ही बस कंटिन्यू हूँ, मैं इंस्टाग्राम वगैरह में कंटिन्यू नहीं हूँ, यूट्यूब में कंटिन्यू हूँ नहीं हूँ। सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। और अब जहाँ पर है वहीं से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं भी जहाँ पर हूँ वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल कोई भी चीज़ सेटअप नहीं है, मेरा कमरा बहुत छोटा है। जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, वहीं पर मैं सारी चीज़ें वीडियो बना देती हूँ। सो आप लोगों को मेरी वीडियो से शायद थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला हो। दिखा सकती हूँ मैं अपना स्टडी टेबल, ये है मेरे बुक्स वगैरह, ये है मेरा बैग, ये है मेरा मैप वगैरह, आप देख सकते हैं। सो आप लोग बिल्कुल भी लेट नहीं हुए हैं, आप लोग मेरे साथ ही चलिए। बिल्कुल स्लो जर्नी है, बट यूट्यूब बहुत ज़्यादा पेशेंस मांगता है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस मांगता है, और मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बट मैं मेंटेन कर रही हूँ कि पेशेंस आए मेरे अंदर। क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट किए हैं तो भाई पेशेंस भी लगना पड़ेगा, उसी उसी में रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम गिव अप कर देंगे तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारी पुरानी मेहनत बर्बाद हो गई, ऐसा फील होता है। मैं पढ़ाई के लिए भी कभी कभी गिव अप के लिए सोचती हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है कि नहीं, मेरी पुरानी मेहनत फिर बर्बाद हो जाएगी, फिर जीरो से स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता है। फिर मतलब पुरानी चीज़ें सारी ख़राब हो जाती हैं जब हम गिव अप करने को सोचते हैं तो इसीलिए मुझे अब यूट्यूब भी कंटिन्यू करना है, और आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए बिल्कुल। अगर आप लोगों के पास कोई भी अर्न का साधन नहीं है तो आप लोगों के लिए और भी अच्छी बात है कि आप ज़्यादा समय इसमें दे सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अर्न कर रहे हैं तो आप यूट्यूब के लिए भी समय निकालिए, बहुत ही अच्छी चीज़ है। देखो, कोई भी प्लेटफॉर्म या कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है, हम उस चीज़ को कैसे यूज करते हैं उस पर मैटर करता है। जैसे बहुत सारे लोग यूट्यूब इंस्टाग्राम को गलत समझते हैं, गलत कुछ भी नहीं होता। हम उस पर क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या मतलब क्या चीज़ें हम गिव अप कर रहे हैं, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, क्या चीज़ें हम दे रहे हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहती हूँ बोलने में, और इसी वजह से मैं यूट्यूब स्टार्ट की हूँ। मेरा मेन मोटो तो यही था। सो आप लोग भी स्टार्ट करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। और आप लोग मेरे साथ चलिए और कमेंट्स करिए कि आप लोग मेरा वीडियो देखने के बाद कौन कौन यूट्यूब स्टार्ट करने वाला है। सो लेट्स गेट